पार्षद को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि कराएंगे कराएंगे बोल के, लेकिन अभी तक उसके तरफ से कोई। जब भारी बरसात होती है तो हमारे यहाँ रोडों में एड़ी भर भर के पानी भर जाता है, तो ये पूरी बस्ती डूबेगी, ये हालत हो। वो आधे बाहर नहीं, दोनों फिर आधा बाहर देते तो फिर आधा बाहर। अगर बरसात होता है तो यहाँ निकासी नहीं है जाने के लिए, पानी निकासी के लिए। ताकि अगर हमारे यहाँ की रोड नहीं बनी, हमको सुविधा नहीं मिली, तो हम लोग इस बार इस चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। तो क्या हम इस दिन का इंतजार करें जब घर बुड़ जाए, नगर निगम नाव लेके हमें बचाने आए? समस्या ही समस्या है, पूरा कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, ना होगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे ना तो नया गाड़ी लेंगे तो 4 दिन में उसका हालत बैंड हो जाएगा, ऐसा रोड बना हुआ है। हम लोग 2-3 साल हो गए कंप्लेन कर कर, नाली बनवा दो नाली बनवा दो। तो यहाँ विकास के नाम से ना कोई निर्माण हुआ है ना कुछ हुआ है। बनाऊं कहा है, आज तक से नहीं बनी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव नज़दीक है और अभी हम राजधानी रायपुर में मौजूद। राजधानी रायपुर का एक वार्ड पड़ता है, वार्ड क्रमांक 8, जिसको पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि 5 साल में किस तरीके से यहाँ के पार्षद ने क्या विकास किया है। विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद आपको उस रिपोर्ट को भी दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से 5 साल में विकास वास्तव में हुआ है या फिर केवल कोरे वादे हैं विकास, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और जनता जनार्दन भी अपना मूड, जो भी उनकी मंशा होगी, वो सब कुछ बताएगी। तो चलिए आइए वार्ड के सदस्यों के, जितने भी इस वार्ड के लोग हैं, रहवासी, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या उनकी मंशा है, विकास का स्तर क्या रहा, विकास सच में हुआ है या फिर विकास के कोरे दावे पेश किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी गावेश साहू नाम है मेरा, मैं इस वार्ड का नागरिक हूँ। और मैं सबसे पहले तो आप सभी हमारे ओकल टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, जन प्रसारण के लिए आप हमारे पास आए हैं और हमारे समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके ओकल टीवी को। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत भरपूर है भैया। हम समस्याएं अगर आपको बताएं तो सुबह से शाम हो जाएगा, फिर भी समस्या यहाँ का ख़त्म नहीं होगा। चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करूं, चाहे रोड नाली की बात करूं, चाहे सफाई की बात करूं, चाहे हर एक चीज़ की बात करूं, यहाँ समस्या इतना है कि समस्या निवारण करते करते 4.5 साल हो गए, लेकिन आज तक समस्या का हल कभी नहीं हो पाया है। पार्षद को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि कराएंगे कराएंगे बोल के, लेकिन अभी तक उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता, ना किसी प्रकार से कोई कार्य सफल होने को मिलता है। जैसे मैं शुरुआत से जब गुस्साओं एंटर किया हूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक जो नालियों की स्थिति है, गंदगी की अंबार है नालियों में, और जब बरसात होता होगा तो स्वाभाविक सी बात है पानी वानी भी लगता है क्या? बहुत सारी समस्याएं मैं बताऊं। अगर बरसात होता है तो यहाँ निकासी नहीं है जाने के लिए, पानी निकासी के लिए रोड पे पानी पूरा, रोड में पूरा पानी भर जाता है। आप यहाँ तो ये तो पूरा नाली बना है, लेकिन नाली जाने का निकासी नहीं है। ये सिर्फ स्कूल पार्क की समस्या नहीं है, पूरे पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 8 की समस्या है। आप जहाँ देखो वहाँ जब पानी गिरेगा तो पूरा दिल्ली के जैसा माहौल बन जाता है। वहाँ आधे घंटे पानी गिरता तो पूरे पानी सड़क पे आ जाता है। उसी प्रकार कचना का हाल उसी तरह है कि 5 मिनट 10 मिनट भी पानी गिर जाए तो लबालब हो जाता है, और जाने के लिए निकासी नहीं है तो भरेगा ही। अब लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं जाने के लिए। आप सत्यम नगर में जाकर देखिएगा, मठपारा में जाकर देखिएगा, भवानी नगर में जाकर देखिएगा, चंडी नगर में जाकर देखिएगा, अमर सिंह में जाकर देखिएगा। ये पूरे हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक की दशा है, जो हम समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पार्षद से आप लोग इस विषय में बातचीत? बिल्कुल, कई बार विषय में अपन ज्ञापन दे चुके हैं, बात भी रख चुके हैं। आम नागरिक वहां जाते हैं, फिर भी उन लोग निराशा होकर उस ऑफिस से लौटते हैं। तो बहुत ज़्यादा निराशा हमको देखने मिलता है, और कोशिश भी पूरा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्याओं का निराकरण करें, लेकिन कहाँ से होगा? 4 महीने के बाद तो चुनाव है, 4 महीने के बाद नगरीय चुनाव है, 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, तो यहाँ का समस्या का हल कब होगा? यही तरस रहे हैं लोग। अच्छा, ये इनका पहली बार, इसके पहले भी ये पार्षद? नहीं, पहली बार नहीं है, पहला पंचवर्षीय इनका, और पंचवर्षीय में दिख गया कि कितना अच्छा काम किया है और कितना अच्छा काम नहीं किया है। लोग भली भांति समझ चुके हैं कि किस प्रकार से उनका कार्यकलाप है, किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, लोगों के साथ कैसे वो अपना मन की बात किया जाता है। ये सब चीज़ लोग जानते हैं कि कितना पीड़ित है उनके नाम से और कितना हताश है उनके नाम से। क्या नाम है आप? अतुल श्रीवास्तव। इसी वार्ड के? जी हाँ, मैं इसी वार्ड का हूँ, नई कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ विगत 1 वर्ष से, लगभग 14 महीने से। जी हाँ। क्या क्या सुविधा देख पा रहे हैं? बस वहाँ पे आप अगर चल के अपने कैमरे से आप चलिए, देखिए, मेरे ख्याल से कम 376 तो वहाँ सिर्फ रोड में गड्ढे ही हैं। रोड का कोई साधन नहीं है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं। जब भारी बरसात होती तो हमारे यहाँ रोडों में एड़ी भर भर के पानी भर जाता है,
रोड पूरी डूब चुकी रहती है, एड़ी भर के, समझ रहे ना आप, कम से कम 4 इंच पानी भर जाता है रोडों में, और रोड का कोई नहीं। और दूसरी सब में बड़ी मुद्दे की बात तो ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 16,000 का पॉपुलेशन है, 1,000 मेरी कॉलोनी में है, तो टोटल 17,000 हुए। यहाँ राशन दुकान एक तो है, एक राशन दुकान में लाइन लगा लगा के थक जाता है गरीब, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, राशन नहीं मिल पाता। कितनी सारी समस्या समझाऊँ। बिजली ऑफिस में बिल पटाना है, या तो ऑनलाइन पटाइए या उतने दूर जाके लाइन लगाइए, यहाँ पे वो भी समस्या है। हर प्रकार की समस्या है, क्या क्या बताऊँ मैं आपको, पूछिए, आप पूछिए। पार्षद कुछ नहीं कहते? पार्षद महोदय के पास हम लोग कई बार जा चुके हैं, उनसे सिर्फ जैसे आपने देखे थे ना पिक्चर, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, यही चल रहा है। चुनाव है 4 महीने के बाद, आप लोग अपना भाई एक नया, हमारी कॉलोनी वासियों ने इससे पहले, शायद आपको याद होगा कि लगभग 1 महीने पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर हमारे यहाँ की रोड नहीं बनी तो हम लोग इस बार चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। लगभग आप संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान में होगा कि 1 महीने पहले ही कचना की कॉलोनी 870-754 के लोगों ने बता दिया था कि अगर हमारे यहाँ की रोड नहीं बनी, हमको सुविधा नहीं मिली, तो हम लोग इस बार इस चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। कभी कुछ अमल नहीं किया। एक ट्रक बजरी आई है, उसके बाद आप अपनी आंखों से चल के देखिए साहब, सच क्या है झूठ क्या है आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। राशन वासन मिलता है टाइम पे? राशन टाइम पे मिलता है, लेकिन समय लगता है उसमें, और मेरा राशन कार्ड अभी बना नहीं हुआ है। राशन कार्ड ही नहीं बना? नहीं, 5 साल तो बीतने क्यों हैं? राशन कार्ड इसलिए बना है, नहीं बना है, कार्यालय में हम लोग जाते हैं, वो ध्यान नहीं देता है, कभी बोलने के लिए इधर आता है, फिर चले जाता है, फिर जाता है, फिर चले जाता है, दोबारा हम लोग को मौका नहीं देता बोलने का, और कुछ बोले तो मतलब धमकी से देखता है, और वो करता है। इसलिए धन्यवाद, मैं आज के बाद उसको बोलूँगा ही नहीं, बोलना ही छोड़ दिया उसको। आपको मिलता है राशन? हाँ, मिलते राशन, राशन कार्ड बना है? बने हैं। हाँ, आवास आवास तो अभी नहीं आए, नहीं मिला है। भेदभाव वाली बात है क्या पार्षद के साथ, कि मतलब इधर के लोगों के साथ अलग भेदभाव व्यवहार, उधर के लोगों के साथ अलग व्यवहार, ऐसा भी कुछ है? अब यहाँ ऑफ कैमरा बहुत से लोगों ने बातचीत की। साहब की ये हनी निगम हो गए, बाकी देहात एक बतौर है, देहात में इज्जत है, बाकी यहाँ निगम में इज्जत नहीं। नाम मतलब नगर निगम? हाँ, नाम मात्र है, और ज़्यादा मैं नहीं को छा सका, नाम मात्र ये है, निगम है। हाँ, देहात से और गिरे हालत में। इसी वार्ड के हैं आप? जी, इस वार्ड के पीछे राजधानी बिहार बना हुआ है, तो उसके रहवासी हैं। ये जो समस्या जल जमाव की बता रहे हैं, उसका एग्जैक्ट कारण अविनाश ग्रुप की जो डेवलपमेंट है, नाले का इंक्रोचमेंट है। समस्या अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में जब उसको पाट देगा तो ये पूरी बस्ती डूबेगी, ये हालत होगा। क्योंकि निकासी पे अब क्यों नगर निगम, हम तो इस पर कंटिन्यूस वीडियो बना भेजते रहे हैं, इवन पत्रकार और मीडिया में भी कई बार कवरेज हुआ, डॉक्टर खेमका के अगेंस्ट केस हुआ, बट ढाक के 3 पात। इस बार बारिश नहीं है, फिर भी नाला भर गया, वहाँ पानी लगा हुआ। कैसे आप लोग आते जाते हैं? नहीं, रोड बचा हुआ है, तो क्या हम इस दिन का इंतजार करें जब घर बुड़ जाए, नगर निगम नाव लेके हमें बचाने आए? तो पिछली बार जब वीडियो डाले थे तो साफ किया था, तो कुछ इस बार राहत है, थोड़ी पानी निकल रहा है एटलीस्ट। अब इधर बढ़ जाता है तो इधर से और नाला है, 2 नाला है, दोनों अविनाश ग्रुप के अंदर से होके निकलता है। पार्षद कोई उस पर पहल नहीं करता? ज्ञापन देते हैं, बोल ही दिए तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, तो हर पक्ष विपक्ष का वही कहना है। चुनाव होना है कुछ महीनों के भीतर, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव स्वाभाविक है, चुनाव और विचारधारा तो एक आएगा दूसरा आएगा, लेकिन जब तक काम नहीं करेगा लोगों का, हम लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो चुनाव कराते रहें जी, क्या हो जाएगा? जनता का ये भी है क्या कि पैसे पे वोट बिक जाता है? अब पैसे पे देने वाले कुछ लोग जरूर होंगे कि खा पी के दे देते हैं, अब बाकी तो अपने मन से ही वोट जो डालेंगे। बाहुबली होगा, जो पैसे वाला होगा, फिर तो लगातार जीतता है। ये तो बड़ा मुश्किल है बाहुबली बराबर जीते, चूँकि इतना भी नहीं है जनता, कहीं न कहीं उसको अनुनय विनय करके भोले जनता है उनको भटका दिया जाता है। तो टाइम बिंग के लिए एक दिन खिलाए पिलाए मस्त हो गए कि अगला 5 साल भाई हम देखेंगे, बट नहीं देखें। बट आज के डेट में जनता बिकाऊ तो नहीं है। सुधार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जितना मीडिया है, मीडिया लोगों को जितना शिक्षित किया है, जागरूक किया है, तो उसका असर है। लोग अपनी वोट की कीमत धीरे धीरे जरूर पहचान रहे हैं। आप भी बोलेंगे कुछ?
तो एक ही समस्या है सर कि मैं क्या बताऊं, मैं तो थक गया हूं बोल बोल के। यहाँ लगाने में आवासीय नहीं मिलेगा बोलता है, आवास मिलेगा ही नहीं। आवास मिलेगा ही नहीं बोलता है मेरे को। और उस कई जने का तो आवास लगाने में बन चुका है और वही भी बन रहा है, लोग के काम हो रहा है, लोग को करके दे रहा है। अब मेरे को तो मैं उसके पास जमा भी कर दिया हूँ कागज को पूरा, लेकिन देखूंगा बोलता है, लेकिन काम ही नहीं हो पा रहा है। बाकी तो गाँव की समस्या बता ही दिए भाई लोग, बाकी तो सब समस्या ही समस्या है पूरा। 5 साल बिल्कुल मतलब नदारद रहा। नाराज रहा, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, न होगा। अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, समय निकल चुका है। जो रोड बनी है 5 साल पहले की है। ये 5 साल पहले की है ये रोड, अभी नहीं बने हैं। मतलब इनके शासन काल में कुछ ऐसा निर्माण दिखा सके? शासन काल में कुछ बना ही नहीं है। इनके शासन काल में बोलता है कि 2.5 साल कोरोना खा गए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन दूसरे वार्ड में आप जाकर देखो रोड ऐसा चमक रहा है, ऐसा चल रहे हैं कि वो पूरे वार्ड वाले खुश हैं वहाँ के। लेकिन यहाँ आप देखोगे ना तो नया गाड़ी लेंगे तो 4 दिन में वो उसका हालत बंद हो जाएगा, ऐसा रोड बना हुआ है। तो यहाँ विकास के नाम से ना कोई निर्माण हुआ है ना कुछ हुआ है। किसी भी आवेदन को देने जाते हैं तो आश्वस्त कर देते हैं कि हो जाएगा बोल के, लेकिन उसका प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार से सफलता की ओर नज़र नहीं आता। आपको मैं भ्रमण कराऊंगा इस वार्ड में तो आपको देखने को मिलेगा कि नाना प्रकार की यहाँ समस्या है, चाहे कचरा की हो, चाहे नाली की हो, चाहे रोड की हो। रही बात स्ट्रीट लाइट की, तो स्ट्रीट लाइट तो जेन्युइन मुद्दा है लोगों को आने जाने में। आप यहाँ प्राथमिक स्कूल है, इधर मिडिल स्कूल है, आगे में पीछे में कॉलेज है, लेकिन अंधेरे का ऐसा बसेरा है जिसमें लोग डरते हैं आने जाने के लिए। ये सारी समस्याओं को देखते हुए सभी चीज़ों को हम बताते हैं, लेकिन उसका हाल बेहाल पूरा निराधार है, कुछ ही प्रकार से कुछ काम नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा जनता नाखुश है और इस समय ज़रूर उनको बताएंगे कि बाहुबली से कुछ होने वाला नहीं है, जनता कार्य देखते हैं। और कार्य बता रहे थे कि इनका कुछ आप लोगों ने इनके विरोध में रैली वैली भी निकाली। स्वभाव उनका ठीक नहीं है किसी के साथ। क्या था वो प्रकरण? क्या था वो प्रकरण ये था कि किसी का मैं क्या बोलते हैं पीड़ा लेकर गया था, उस पीड़ा जी उनके पास मैं गया था पीड़ा लेकर, लेकिन उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया निकला वो असंस्कारजनक था। और वो असंस्कारजनक था तो मैं उनको बोला, तो वो दबाव डालने की कोशिश किया। तो मैं बोला कि आपको मैं अपने शिक्षित होने की काबिलियत दिखाऊंगा ऐसा करके। तो इस विवाद पे अपन उसका नारा लगाए थे और विरोध प्रदर्शन किए थे। फिर भी उनका स्वभाव कभी भी किसी भी आप जनता से पूछ लीजिए, या बच्चे या बुजुर्ग या महिलाएं से पूछ लीजिए कि इस प्रकार से स्वभाव है वो देखने को मिलता है। क्या समस्या है? समस्या देख, पूरा नाली पर पूरा जाम है और ये पूरा मोहल्ला में नहीं कहीं चीज़ का यह नहीं व्यवस्था नहीं, कहीं चीज़ की व्यवस्था नहीं। और एक आध दिन वो आते नहीं बाहर नहीं तो उन्होंने इतनी आधा बाहर देते तो उतनी आधा बाहर देते, और वो इसने बाहर के भाग जाते और कौन लकी बे। अब पार्षद बोले नहीं आप लोग नाली जाम है, गंदगी। पार्षद नान के बुलाए हैं, दिखाए हैं, पार्षद खुद बुला के दिखाए हैं, लेकिन वो पार्षद अब वो क्या करते भगवान जाने। वो काम नहीं है उसको। ये आप खुद देखा था, ये जो है तो सामने है। हम लोग 2-3 साल हो गए कंप्लेन कर करके नाली बनवा दो, नाली बनवा दो, अभी तक के कोई सुनाई नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। हम लोग रहते हैं 5-6 घर के, हमारे घर वहाँ गली पर बगल से और रोड से नाली निकाल के वहीं से पानी व्यवस्था है, और नाली हम बोले हैं बनाने के लिए, उसके लिए कोई सुनाई नहीं हुआ है। कौन है आपका पार्षद? ये गोपेश साहू। मुलाकात करते हैं? 5 बार हो गए मालिक, बोलत मिलते हैं आप लोगों से? मिलता हूँ, 5 बार हो गए, बोलते बोलते कहाँ से वहाँ से खाड़ से रोड से साले नाली बना दिया। अब मेरे घर का नाली बनाने के लिए बोला 5-6 बार कंप्लेंट कर दिया। व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? नहीं भैया, दुश्मनी नहीं है। में डालना चाहिए ना, फिट करना चाहिए। 1-1.5 लाख के खुदा के 1 महीना नहीं हुआ बंद कर दी। बोर सही है, तालाब गंदगी हो क्या मतलब हो, 12 महीना चलना चाहिए ना, फिल्टर होना चाहिए पानी। बोल बोल के थक गए लेकिन कोई वो उन्नति नहीं कर पाते। नाली बनाए लागी है, नाली साफ करे बर जतने बर लागी लोग लड़का नान घर में साफ डेरू जाते, और नान बच्चा है बीमार पड़ते। बरसात में पूरा भर जाती है? हाँ, बरसात में भर जाती है, पूरा भर जाते ना ये ऐसे। हाँ, कैसे निकलते हैं फिर आप? बाद में हटा थे, धीरे धीरे जाते तो घर में सिपे जाते, दावा बनाए सिपे जाती। कितने साल से ऐसा हाल है? यह 4 साल हो गई है ना, 5 साल हो गए ना।
5 साल हो गए और 5 साल हो गए उठाए। अच्छा, जब पार्षद वो बने होंगे, चुनाव के टाइम पे आप लोगों के यहाँ आते होंगे तो बताते होंगे कि बतावा तो बनाहूँ कहा है, आज तक से नहीं बनी। फिर आप लोग बोले नहीं कि भाई जो वादा किए थे आके दिखाए भी हन तो बनाहूँ कि आज तक से नहीं बनी। कैसे निकलते? पढ़ने जाते? नहीं, मैं काम में ड्यूटी जाता हूँ। यही के रहने वाले, इसी मोहल्ले? यही मेरा घर है वो भी। यही तुम्हारा घर? हाँ। कैसे निकलते भाई बरसात? कैसा करेंगे भैया, पूरा सीपेज जीपेज मच्छर वच्छर के काम। वो ओकर घर है, ये मोर हरे वो ओकर वो पारऊ है बे, साधने नहीं है। हाँ, और ये पानी पर्सनल हम लोग खुद करते भैया, देखो सफाई खुद करते हो? सफाई खुद करते। भाई का फोटो है ये। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये युवा है इस गंदगी के अंबार में रहने के लिए मजबूर है। ये उनके मोबाइल की फोटो है जब वो साफ सफाई कर रहे थे। किस महीने की बात है ये? अभी हाल फिलहाल? ये 2-3 महीने का बात है। मतलब बिना बरसात के भी पूरी गंदगी वैसी च रहता है हमेशा वो। हर टाइम 12 महीने? हाँ 12 यहाँ महीने। तक के लिए कचरा गाड़ी के लिए 111 को फोन करना पड़ता है, तब वो जाके नाली साफ होता है 1100 में। हाँ, उसको मैं 2-3 बार कंप्लेन किया हूँ तो मेरे घर के नाली पास में है, मेरे घर में नहीं है, उसको मैं साफ करवाऊँ।